नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज का हमारा विषय है जो एडवोकेट के लिए रजिस्ट्रेशन होता है उसके रिगार्डिंग हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कई कमेंट्स हैं जिनमें से एक कमेंट ये है कि साहब मेरे को पास आउट हुए एलएलबी पास किए हुए 4 साल हो गए हैं, तो क्या मेरा रजिस्ट्रेशन अब हो जाएगा। दूसरा है कि साहब मैंने 2010 से पहले एलएलबी करी है, तो क्या मेरा रजिस्ट्रेशन अब हो जाएगा। और क्या मैंने 2010 से पहले एलएलबी करी है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो क्या मुझे एआईबी की एग्ज़ाम्स अब देनी पड़ेगी। ये क्वेश्चंस हैं, तो आज के इस वीडियो में इसी विषय पे हम चर्चा करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा ले ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। देखिए दोस्तों, एलएलबी आप कर लेते हैं, उसके बाद में अगर आप एज ए एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऐसी दशा में संबंधित राज्य की जो बार काउंसिल होती है वहाँ अपने आप का इनरोलमेंट कराना पड़ता है एज ए एडवोकेट के रूप में। जब आपका नाम उस नामावली में जो राज्य की बार काउंसिल है उसमें आ जाता है तो आप एक अधिवक्ता बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं और कोर्ट में पैरवी करने लायक बन जाते हैं। उसके बाद में वो एक अलग बात है कि आपको एआईबी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होती है वो आपको पास करनी पड़ेगी विद इन 2 ईयर के अंदर अंदर। यह एक अलग बात है, लेकिन आपको प्राइमा फेशिया आप वकील बन जाते हैं उस समय और आपको अनुमति मिल जाती है, आप पैरवी करो आराम से। लेकिन एक टाइम पीरियड आपको दे दिया कि साहब 2 साल के अंदर अंदर आपको एआईबी कंप्लीट करनी है, पास करनी है। अब सवाल ये आता है कि कौन व्यक्ति राज्य की जो बार काउंसिल है उसमें एडवोकेट के रूप में जिसने एलएलबी कर ली हो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो जैसे किसी व्यक्ति ने 2023 में एलएलबी करी तो वह व्यक्ति तो करवा ही सकता है। तो या फिर क्योंकि उसके लिए तो कोई है नहीं, को उसने तो नई नई एलएलबी करी है और तुरंत ही वो अपना इनरोलमेंट करवा रहा है। लेकिन जैसे आप कह रहे हो 4 साल, कोई कह रहा है 10 साल, तो ऐसी दशा में क्या होगा। तो देखिए, ऐसी दशा में भी आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है आपका अगर पेंडिंग आपने नहीं करा रखा तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति इस पर नहीं है। आप वकील कब बनोगे, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया। एलएलबी करने से आप वकील नहीं बनोगे, तो आप रजिस्ट्रेशन तो कभी भी करा सकते हो। अब बात ये आ जाती है कि साहब 2010 से पहले मैंने एलएलबी कर रखी है, तो इसके दो पहलू है एआईबी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि साहब मैंने एलएलबी 2010 से पहले कर रखी है, तो रजिस्ट्रेशन आप कब करा रहे हो, अब करा रहे हो। तो ऐसी दशा में फिर आपको एआईबी एग्ज़ाम देनी ही पड़ेगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका पुराना है, पहले से हो रखा है, तो ऐसी दशा में फिर आपको एआईबी देने की ज़रूरत नहीं है। ऑल इंडिया जो एआईबी एग्ज़ाम्स हैं वो आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन पुराना है, आप रेगुलर एडवोकेट के रूप में काम कर रहे हो, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने एलएलबी 2010 या उससे पहले करी है और रजिस्ट्रेशन अब करा रहे हो, तो फिर आज की नियम शर्तें आपके ऊपर लागू होगी, अन्यथा आपके ऊपर लागू नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से ये समझ गए होंगे कि आपको कब, कितने समय में और कब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन जो आपके संबंधित राज्य की बार काउंसिल हैं, जैसे राजस्थान से मैं हूँ तो राजस्थान बार काउंसिल जो जोधपुर में है, अगर आप दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, तो संबंधित राज्य की प्रत्येक बार वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होता है एज ए एडवोकेट के रूप में, वो करवा सकते हैं। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।